डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इस चैनल पे। डियर स्टूडेंट, मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि जैसे चैप्टर 1 जो है रियल नंबर, कौन सा चैप्टर है? रियल नंबर्स। इस चैप्टर में आपको कितने क्लासेस कर लेने चाहिए ताकि आपका एक मार्क्स भी नहीं ख़त्म, मतलब कि नहीं छूट पाए एग्ज़ाम में। तो मैं आपको ये सभी जो टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, या धनात्मक सम या विषम कौन सा है, परिमेयकरण गुणांक ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एस सी एफ, और यहाँ पे कोई अंक दिया है उसका अभाज्य गुणनखंड दिया है तो पावर को सम करना या माइनस करना या मल्टीप्लाई डिवीजन, √3 और परिमेय, अभाज्य गुणनखंड, शांत परिमेय व परिमेय, और लास्ट में आपको बचा ये। तो टोटल मानो कि अरे अगर सबका मैं एक एक क्लासेस में करूँ, एक एक वीडियो में, इसका भी एक, इसका भी एक एक वीडियो में सब टॉपिक को मैं कवर करूँ, जो कि ज़्यादा टाइम का वीडियोज़ नहीं रहेगा, 5 से 10 मिनट के अंदर बहुत हो गया। कोई ऐसा वीडियो होगा जो 2 मिनट में भी आपको समझ में आ जाएगा, 2 मिनट में ही बता दिया जाएगा पूरा। तो यानी कि टोटल आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4, टोटल कितने क्लासेज होंगे? 9 क्लासेज। कितने क्लासेज है कि 9 क्लासेज है, जो कि आपको मैं बहुत जल्दी इस पर अवेलेबल करा दूंगा, जिसका कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जस्ट इसके बाद आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये मिलेगा, ऐसे करके सीक्वेंस वाइज से सभी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आपको पता चल जाए। और मैं आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दूँ कि जब से सबको लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव हुआ है तो आसान है, लेकिन नहीं, पहले ऑब्जेक्टिव नहीं था तो टाइम बहुत, तो लगता कि बहुत टाइम मिल गया, बना के बैठे रहते थे लोग। लेकिन जब से ऑब्जेक्टिव आया तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए स्पीड चाहिए, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के बाद ओमार भरना भी है ना, उसको ऑप्शन को रंगना भी है, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए। 50 क्वेश्चन का ओमार रंगने के लिए कम से कम तो 5 से 10 मिनट मैं बोला हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम लग सकते हैं। तो इससे पहले आपको एग्ज़ाम में बनाना भी होगा ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है। आपको पता है 1 घंटा या सवा घंटा के अंदर में जमा ले लिया जाता है ऑब्जेक्टिव। तो आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए अच्छे अच्छे ट्रिक्स आने चाहिए कि बिना बनाए क्वेश्चन को पढ़े और डायरेक्ट कैसे बताए, बिना बताए। तो इस चैनल पे आपको पूरा मैथ का, 10th क्लास के मैथ का, वो जो आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं ऑब्जेक्टिव में, इसमें से जो आपको बनाना रहता है 50 क्वेश्चन, इसमें से मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 20 से 30 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आप पढ़ के डायरेक्ट आंसर दोगे। अगर जो मैं इस 40 दिन 45 डेज में मैं जो भी इस चैनल पे वीडियो डालूँ उसको अगर आप देखते हो तो मैथ में आप 100% स्कोर आराम से कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी ये सभी जो टॉपिक्स है आपको इस वीडियो पे, सॉरी इस चैनल पे आपको वीडियो के माध्यम से मिलते रहेगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू। और जो भी आपके अपने दोस्त हैं जो क्लास 10th में हैं, उनको आप इस चैनल को या इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगी इस पर क्लासेस तभी। धीरे स्टूडेंट देखो, ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ये आपके एग्ज़ाम में क्लास 10th के मैथ के एग्ज़ाम में 100% आएगा ही आएगा, दोनों शिफ्ट के एग्ज़ाम में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये तो 2 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 2 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 100% यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आएगा ही आएगा। डिपेंड है कि जब से ऑब्जेक्टिव हुआ है, क्या जब से ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होना स्टार्ट हुआ है तो तब से आप ये नहीं बोल सकते कि मैं इसको बना सकता हूँ। आपको इसके बनाने के साथ साथ आपको टाइम कम भी लगना चाहिए और फास्ट में बनाने आना चाहिए, तब आप बिल्कुल ऑन टाइम पे मैथ का पेपर सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो आप जानते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मुझे मैथ में टाइम नहीं मिला, क्यों? क्योंकि उसको अच्छे तरीके नहीं आते थे। आप वो भी पहले के तरीके से ही, जब 2018-19 वाले तरीके ही अपना के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसको टाइम तो स्वाभाविक नहीं बचेगा। तो मैं आपको एक क्लास में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा कि कहते किसके हैं। ये आपके टारगेट एग्ज़ाम 2026 के लिए होगा।
जैसे मैं आपको एक इसका एग्जांपल लेके बताता हूँ और आप बिल्कुल ध्यान से अब से इस वीडियो को देखिए। जैसे मैं 18 से भाग देता हूँ 96 में, तो 5 टाइम मिलेगा 90 और 6। अब आपको समझना है कि इसमें से किसको क्या कहते हैं। जिसके इसको क्या बोलते हैं, भागफल। भागफल जिसको आप शॉर्ट करने के लिए बी मान सकते हो। इसको भाज्य बोलते हैं जिसको ए, और इसको तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं शेष लिखते हुए, शेषफल जिसको आर। और ये जिससे भाग दे रहे हैं इसको भाजक बोल सकते हैं, यानी कि ये सॉरी भागफल को क्यू बोल सकते हैं, भाजक को बी बोल सकते हैं। ये उसके बाद आपको क्या करना है, ये यहाँ से ना बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आप ये फॉर्मूला पढ़े हो, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से है। सिंपली से देखो, यहाँ जो मैंने आपको बताया कि भाज्य किसको कहते हैं, भागफल किसको कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं, शेषफल। तो यहाँ से आप भाज्य जो है सबसे बड़ा कौन है 96, तो आप क्या करो 96 इज इक्वल करो। अब देखो आप ये जो भाजक है और इसको मल्टीप्लाई करो 8 × 5 18 × 5 प्लस 6। अब पाओगे कि जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो सेम टू सेम ये 96 इसके बराबर आता है, ये जो भाज्य है उसके बराबर आता है। ये आप क्लास 3-4 में पढ़ चुके होंगे जब आपको भाग सिखाया जा रहा होगा, तो उस टाइम कि आपको अपना भाग कैसे सही करना है ये आपको बताया गया होगा। वहीं से ये फॉर्मूला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बनता है। अगर आपको, और ये जो हिंदी का फॉर्मूला हुआ मैं आपको इंग्लिश में थोड़ा यूज़ करूँगा, तो आप भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी एग्ज़ाम में इंग्लिश यूज़ करो। जैसे भाज्य को ए लिख सकते हैं, भाजक को बी, भागफल को क्यू, जोड़ आर यानी कि शेषफल। ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं एग्ज़ाम में फास्ट बनाने के लिए। जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन लेके इसी को समझाता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा वॉच कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे है ही तो आप देख सकते हो। जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया कि आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन रहे, कैसे लिखा रहेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 एवं 225 का मौसा ज्ञात करें। आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन है, और मैं आपको बता भी देता हूँ लगभग पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय में क्वेश्चन नंबर एक में ही होगा। चलिए देखो मैं आपको इसको बनाना सिखाता हूँ शॉर्ट में। आपको सब जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपको डिट्टो यानी कि सेम टू सेम एग्जाम में बनाना है। आपका एक नंबर सिंगल भी नहीं कटेगा। जो इसमें से बड़ा है उसको आपको ए लिख देना है। ए कितना है 225, अब बी कितना है 135, ये आपको लिखना है। और आपको पता है कि हमेशा ए बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि हम छोटा से बड़ा हम भाग देंगे, बड़ा से छोटा हम भाग दे नहीं सकते हैं। तो उसके बाद मुझे ना वहाँ पे एग्ज़ाम में ऐसे के लाइन खींचना, यहाँ पे लिखना है रफ। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी आपको रफ। और इसको ना आपको महत्तम की तरह बचपन में जैसे आप भाग दिए वैसे भाग दे सकते हैं। 1 टाइम में 135 आप माइनस करेंगे 90। अब आपको सेम टू सेम जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि यहाँ पे मैंने बताया ये लाइन लिखने के लिए आपको सेम टू सेम इस भाग को देख के यहाँ पे लाइन लिखना है। और ऊपर से पहले यहाँ पे लिख देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये लिखने के बाद जस्ट आपको ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर लिखना है, ये क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपको मैंने अभी जस्ट ऊपर आपको समझाया। यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि ए किसको बोलते हैं, क्यू किसको बोलते हैं, आर किसको बोलते हैं, बी किसको बोलते हैं। तो ये आपको रिमेंबर रखना है किसको क्या बोलते हैं। तो ए देखो जो सबसे बड़ा होता है, ये यहाँ पे देखो क्या है 225, तो मैंने 225 दे दिया। बी कितना है 135 यानी कि 135 यहाँ हुआ। और कितना टाइम से लगा 1 टाइम में, तो गुना 1 कर देना है प्लस आर यानी कि रिमाइंडर कितना है 90। अब मुझे बताओ शेष तो 0 नहीं आया, तो मुझे लिख देना आर डज नॉट इक्वल 0। ये एग्जाम में लिखना है। एग्जामिनर को पता रहना चाहिए कि आप किसी का चीटिंग नहीं किए हो, आप अपने से बनाए हो। इसके बाद आप बचपन में महत्तम सीखे हो, तो उसी में क्या करते हैं फिर से 90 से हम क्या करते हैं 135 में भाग। तो 90 से 135 भाग दिए एक बार में, 90 शेष बचा 45। अब मुझे ये जो ऊपर मैंने भाग किया
इसको छोड़ के मुझे ये जो अभी जस्ट मैंने भाग किया इसको फिर से यहाँ लिखना है, नहीं तो आप डायरेक्ट 135 था तो 135 आप यहाँ लिख दो और जितना शेष बचा था यहाँ लिख दिए, इससे लिख दिए। अब 90 से कितना टाइम में लगा है, एक बार में, प्लस शेष कितना आया 45, फिर से शेष 0 नहीं आया, फिर से मुझे r डज नॉट इक्वल 0 लिख देनी है। उसके बाद फिर से हम पता है कि यहाँ से भाग देते हैं, जब तक 1 ना आ जाए या कट ना जाए तब तक भाग देते रहना है। तो मैंने यहाँ भाग दिया भाग। अब फिर ये दोनों जो मैंने भाग किया इसको छोड़ के ये जो अभी जस्ट मैंने किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर में लिखना है। तो यहाँ पे a हो जाएगा 90, 45 से भाग दिए हैं 2 टाइम में और शेष कितना आ गया 0। तो यहाँ पे देखो शेष 0 आ गया, तो r बराबर 0 लिख देना। और जब ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है इसलिए, अगर किसी को इसलिए लिखने ही नहीं आता है तो आप जैसे गर्ल्स अपना क्या बोलते उसको, यानी जैसे आप पूजा करते हो तो टीका देते हो, ये हो गया टीका, ये दोनों आँख। यहाँ से आपको लिखना है मौसौ, अब किसका 135 एवं 225 का, और आपको आंसर कौन सा लिखना है, जो लास्ट लाइन में यहाँ पे होगा। आपको बचपन में बता गया होगा जब आप सीख रहे होगे, यह वाला ये आंसर होता है। यहाँ लास्ट लाइन में ये जो होगा वही क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया 45 क्या हो गया आंसर। आई होप आपको ये स्टूडेंट वेलकम बैक अगेन एक वीडियोज़ में। जैसा कि आपको मैंने एक वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, कि आपको बेसिक से मैंने बता रखा है। तो अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखें तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें आप वो वीडियो देखते हैं, शायद आपको 2 नंबर एग्जाम में आपको कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसी का सेकेंड क्लास आप दे सकते हो। ये जो क्लासेज है सेकेंड क्लास है, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन 2025 में भी आए हैं और 2024 में भी आए हैं और 23 में भी आए हैं। तो रेगुलर रिपीट हो रहा है, यानी कि हर एक साल रिपीट हो रहा है। तो आपको हो सकता है कि, और हो सकता नहीं है, 2026 में भी रिपीट होगा ही होगा और 100% रिपीट होगा। तो जैसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में पूछा ही नहीं जाता है। तो मुझे इसको बनाना है ऑब्जेक्टिव में। किस में बनाना है ऑब्जेक्टिव में। सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ की जो स्टूडेंट अभी तक आपने पढ़ा है वो मैं यहाँ जो बताऊंगा आप वैसे ही बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे दिया a बराबर बी क्यू आर। तो आप क्या करोगे एग्जाम में a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखोगे। पूछा क्या है a, यानी कि a का मान पूछा है, b कितना दिया है 73 यानी कि 23, q कितना दिया हुआ है 34 और r कितना दिया हुआ है 23। तो आप स्वाभाविक ही सबको गुना करोगे, जैसे 73 34 को आप जैसे गुना कर सकते हो। 2 मैं एक एवरेज स्टूडेंट की तरह बता रहा हूँ। 28 2 28 1 29 9 और 21 यानी कि 2 8 4 2 यानी कि 24 82 प्लस 23। जब आप इसको जोड़ोगे फिर ये दोनों को जोड़ोगे तब आपका आंसर आएगा 505। इतना टाइम लगा, आप वीडियो में भी देख सकते हो, लगभग 2 मिनट का टाइम लगा, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव में 2 मिनट नहीं लगा सकते। तो अब मैं जो तरीका बताऊंगा, मेरा नाम है संगम, आप मुझे संगम भैया बोल सकते हैं। तो ये जो आपको तरीका बताऊंगा, आपको एग्जाम में सेम वही तरीका अपनाना है। ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में इसका यूनिट डिजिट 0 है, इसका यूनिट डिजिट 0 है, इसका यूनिट डिजिट 5 और इसका 5, यानी कि इकाई अंक जिसका भी दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में से इकाई अंक एक 0 है एक 5 है, और यही दोनों में इसको आ सकता है। अगर अलग रहता तो मैं तो और जल्दी बनाता था। तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट का खेल करना है। देखो जैसे आपको बनाना है a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो मुझे क्या है कि b और q को गुना करना है, यानी कि क्वेश्चन में देखो मुझे ये दोनों को गुना करना है। तो मुझे पूरा गुना नहीं करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट ले लेना है। 3 × 4 और r का भी सिर्फ यूनिट डिजिट आपको लेना है, कितना है 3। अब इसको करो तो 12 3 15 आ रहा है, यानी कि आंसर का जो भी होगा यूनिट डिजिट कितना आएगा 5। यानी कि ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते हैं, सिर्फ यही दोनों हो सकता है। अब आप मुझे बताओ, ये 7 है और ये 3 है 10th प्लेस,
सत्तिया 21 होता है, 7 3 जा 21 होता है, लेकिन यहाँ कितना है 35, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। ये एग्ज़ाम में आप बिल्कुल स्पीड में आप कर सकते हो, आपको मैं समझाया हूँ तब 1.5 मिनट लगाया, नहीं तो आप डायरेक्ट करोगे 3 4 जा 12, 12 में 3 जोड़ोगे 15, यानी कि 5 वाला आंसर होगा। ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकता। उसके बाद 7 3 जा 21 या 7 21 के करीब यही है, क्योंकि ज़्यादा जोड़ना नहीं है, 23 ही जोड़ना है, तो इसीलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता है, ये आंसर होगा। आपको एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन इसी तरह से बनाने हैं। ओके दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। इसी में एक क्वेश्चन आता है कि वो आपको बी पूछ लेगा, कभी क्यू पूछ लेगा, कभी आर पूछ लेगा। ऐसे आर तो नहीं पूछा, लेकिन पॉसिबिलिटी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, नहीं तो वीडियो हो जाएगा लंबा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और आप अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर दो, सेंड कर दो। और ये एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में कंफर्म 100% मैं बोल रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी के टॉपिक में मैं आपको ले लूँगा कि बी क्यू आर कैसे आपको निकालने हैं। ये स्टूडेंट वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस पे ए का मान कैसे निकालना है, तो इस क्वेश्चन में देखो सेम क्वेश्चन है, बस पूछा क्या है बी का मान। किसका पूछा है? बी का मान। और आपको इसको एग्जाम में बनाना कैसे है, देखो ए कितना दिया हुआ है 72, ए कितना दिया है 72 दिया है, और क्यू कितना दिया है 8। आपको पता है कि ये जो आर होता है, जिससे हम फॉर्मूला लेके ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो अगर मुझे ए दिया हुआ है 72, पहले मैं बेसिक बता देता हूँ, बी गुना 8 प्लस 0, सबका मान मैंने रखा। अब बताओ ये जो आर है, यहाँ जो फॉर्मूला मार है, अगर मुझे ये दोनों में से कोई निकालना होगा तो ये आर इधर जाके मुझको माइनस करना होगा। तो ये माइनस करेंगे तो फिर तो आ जाएगा 72 ही, 72 ही आ जाएगा। तो ये यहाँ पे देखो, उसके बाद 72 किसके बराबर हो जाएगा? बी गुना 8, यानी कि 8 से मुझे 72 में क्या करना है? डिवाइड। तो बी बराबर कितना आ गया? 9। देखो ये तो हुआ बेसिक। अगर आपको और अच्छे से डायरेक्ट करना है तो आप देख सकते हो कि घट कितना रहा है? 0, यानी कि 0 यानी कि घट कुछ नहीं रहा है इस ए में से। अगर आपको एडवांस में सीखना है, देखो एडवांस में बताता हूँ। देखो मैंने क्या बोला कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि आर इधर जाकर माइनस होगा जब बी निकालना होगा। तो आर तो यहाँ कुछ दिया ही नहीं है 0, यानी कि आर का कोई अति नहीं है। अब बच्चा यहाँ पे क्यू दिया है आपको 8, और यहाँ दिया है 72। तब बताओ 8 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ऑप्शन में? अगर हम 4 से करते हैं तो 32 ही आता है, 7 से करते हैं 56, 8 से करते हैं तो 64। सिर्फ एक ऑप्शन, सिंगल ऑप्शन है 9, जिससे मुझे मल्टीप्लाई करने पे 72 यानी कि 72 आता है। बी का मान कितना हो जाएगा? 9। और ये क्वेश्चन मैंने अपने से नहीं बनाया, आपको लग रहा हो कि सर ऑप्शन खुद से सेट किए हैं, तो आप अपने क्वेश्चन में 2023 का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन देख सकते हैं, उसमें ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो चलिए, मैंने 2 वीडियो में आप 2 मिनट में बस इसको समझा दिया अच्छे से। और इसका मैंने इस चैनल पे यूक्लिड भी भेजा एल्गोरिथम अच्छे से समझा के, और ऐसा ही क्वेश्चन जिसमें ये निकालना है, इसी तरह शॉर्ट से मैंने समझाया कि आप टाइम कैसे बचा सकते हो। तो आप वो इस वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ वीडियो आप वो देख सकते हो। बस 5 मिनट का ही वीडियो है, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि सभी को पता है कि मेरे से ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है टाइम, क्योंकि आपको पढ़ना है, एक सिर्फ मैथ ही नहीं सभी सब्जेक्ट्स पढ़ना है और अच्छे मार्क्स एग्जाम में लाने हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कर दो वीडियो को, ताकि आप ये वीडियो आपके दोस्त भी देख सकें, और इस ऐसे ही और नए नए वीडियो देखने के लिए इसको सब्सक्राइब कर दो। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 3, ये कितना है सॉरी क्लास 4, जैसे कि आपको मैंने क्लास 3 तक बता चुका है इस पे, और अब क्लास 4 ये वीडियो जो आप देख रहे हो ये क्या है? क्लास 4 का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ए बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या बताऊंगा? ए बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसको आप कैसे एग्ज़ाम में बनाओगे? बेसिकली तो ये ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अगर आपके एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव में पूछ ले, कभी कभी 2020 सर में पूछा था सब्जेक्टिव में, तो पॉसिबिलिटी है कि इस साल भी आपको 2026 में भी पूछा जा सके। तो चलिए देखो, मैं इसको समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, आप ध्यान से देखो। जैसे यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पहले से लिख रखा है आपका टाइम बचाने के लिए, क्योंकि टाइम
अभी का टाइम आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे देखो जैसे दिया है कि दो संख्याओं का मौसौ कितना है 23। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला इसका यूज़ करके लिखना है। मौसौ की जगह पे कितना लिख दिया 23 इंटू कर दिए। उसके बाद क्या दिया है लॉसौ, देखो यहाँ पे क्या दिया है लॉसौ 1449। तो लॉसौ की जगह पे क्या लिख दिए 1449। और ये ए जो भी होता है ये होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो जैसे मैं यहाँ पे पहली संख्या एक संख्या 161 दिया है, तो एक के स्थान पे 161 और बी का मान पूछ रहा है। देखो दूसरी संख्या पूछ रहा है तो बी का जगह पे बी। अगर गुना है इधर तो उधर जाके क्या होता है भाग 149 इंटू 23 अपॉन 161। अब मुझे देखो हर एक बच्चा ये कर लेता है इतना दूर तक, स्पीड में कैसे करना है। देखो ये क्या है 23 के लास्ट में 7 है, यहाँ पे लास्ट में कितना है 1 है। तो बताओ 7 के टेबल में लास्ट में कितना बार पढ़ने से 1 आता है 7 टाइम में। तो 23 को 7 से काट दिए, अब 7 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 से 49। तो आंसर क्या आ गया अपना 209। और ये तो देखो मैं बनाया हूँ, वैसे आपको भी एग्ज़ाम में अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाए तो ऐसे ही बनाना है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो मैं इसको ऑब्जेक्टिव में भी कैसे बनाना है वो मैं बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव्स में भी कैसे बनाना है, तो जैसे देखो आपको डायरेक्ट माइंड में रखना है कि इसमें से 3 रहा, एक पूछा तो बाकी मौसौ और लौसौ का गुना कर देना है, यानी जो 2 दिया हो 2 को गुना करना, एक भाग करना, सीधा 23 1449 बटे 161 काट दिए 7 से 207। ये आपको माइंड में कैलकुलेट क्या करना है। अगर आपको लग रहा है नहीं कि मुझे डायरेक्ट करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक संख्या 61 है और दूसरा संख्या क्या होगा 927 है, तो आंसर भी सॉरी 923 है, तो मौसौ जो होगा वो 23 का मल्टीपल होगा, यानी कि जो होगा जिसमें 23 से हम भाग दे सकते हैं, भाग लग सकता है, वही क्या होगा आंसर। जैसे देखो यहाँ पे आंसर कितना आया 207 आया ना, ऑप्शन में 207 जरूर होगा। और जो संख्या यहाँ जो मौसौ होगा 923 है, इस संख्या से जिसमें भाग लग जाएगा वही क्या हो जाएगा आंसर। इतना करने का भी ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं आपको क्लास 5 में। क्लास 4 के लिए मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप थोड़ा से ही टाइम में पूरा रिवीजन कर पाओ और अच्छे तरीके से। तो इस चैनल को फॉलो कर लो और अपने दोस्त को भी ये वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डियर स्टूडेंट देखो इस क्लास ये आपके 10th एग्ज़ाम 2026 का फाइनल एग्ज़ाम के लिए मैथ क्लासेस मैंने स्टार्ट किया जिसका क्लास नंबर 5 है। और वेलकम है आपको अपना चैनल क्विक मैथ बाय संगम। और मैं इसमें आज आपको अभाज्य गुणनखंड पूरे डिटेल से बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा जो आज तक आप कहीं नहीं पढ़े होंगे। और ये लॉन्ग वीडियो आएगा थोड़ा सा लंबा क्योंकि इसको मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ। और इसको जब ऑब्जेक्टिव में आ जाता है अभाज्य गुणनखंड तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो इसका मैं पार्ट 2 डाल दूंगा अभाज्य गुणनखंड वीडियो का, वो आप देखोगे तब ऑब्जेक्टिव 5 सेकंड में आप बना दोगे। चलो मैं इसको पहले समझा देता हूँ। देखो इस विधि से मुझे एग्ज़ाम में क्या क्या निकालने बोलता है, मौसौ और लौसौ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं HCF और LCM। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एक क्वेश्चन लेके चलता हूं, उससे मैं आपको डिटेल से समझा देता हूं। जैसे एक क्वेश्चन है NCERT में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा या से 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करें। एक मैंने क्वेश्चन लिया जस्ट आपको समझाने के लिए, आप क्वेश्चन पे पूरा ध्यान देना। जैसे मुझे एग्जाम में अगर ये सब्जेक्टिव में, ये तो सब्जेक्टिव में पूछा ही जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि ये जो विधि है सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। तो देखो मैं सब्जेक्टिव में कैसे बनाना है, जैसे 96 का मुझे LCM करके लिखना है और 404 का, जैसे हम 96 का यहाँ पे LCM किए। तो अगर जिसको डायरेक्ट आता है तो वो डायरेक्ट कर सकता है कि ये क्या है 24 गुना 4 है,
ये है, ये 48 गुना 2 भी है। तो क्या हम 24 को भी तो तोड़ सकते हैं 8 इंटू 3 में, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ऐसे तोड़ दो। नहीं तो अगर आपको नहीं आता है तो आप एलसीएम करो। अब देखो यहाँ पे जो आया आपको वहाँ पे स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है। जैसे 2 टोटल कितना आया 5 और 1 आया 3, ठीक लिख दिए। अब 404 का भी एलसीएम करेंगे, 2 बार में 202, फिर 2 बार में 101, ये आ गया। तो उसके बाद मुझे यहाँ का भी यहाँ लिखना है 2 का स्क्वायर गुना 101, ये लिख दिए। अब मुझे अगर एलसीएम निकालना है, क्या नहीं सॉरी, पहले मैं एचसीएफ निकालता हूँ। अगर मुझे निकालना है एचसीएफ, तो मैं जो अब बोलने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनो। एचसीएफ वो होता है जो सभी संख्या में, जो नीचे जितना भी जिसका भी पूछे सब कहो, जो सभी संख्या में हो। तो अब मुझे बताओ कि ये यहाँ जो हम गुणनखंड किए हैं, ये जो किए हैं ना गुणनखंड, 96 का गुणनखंड किए हैं और 404 का किए हैं। इसमें जो गुणनखंड है इसमें से ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों में आ रहा है? तो आप बोलोगे 2 जो दोनों में आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा है। तो एचसीएफ हो गया 2। अब उसके बाद आपको एचसीएफ में एक चीज़ और लिखना है, जो सभी संख्याओं में हो जिसका घात कम हो, जिसका घात और उसका कम घात वाला लेना है। जैसे ये दोनों संख्याओं है, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 2 दोनों में है, लेकिन पावर कौन सा कम है? 2 ना कम है। ये देखो ये क्या है 2 कम है, और यहाँ पे ये 5 ज़्यादा है, तो मुझे क्या लेना है 2 लेना है, 2 पे पावर 2। अब 2 पे पावर 2 इंटू 2 इंटू 4, 22 बराबर 4 हो गया। तो ये क्या आ गया 4 आ गया ना। अगर मुझे यही निकालना होता है एलसीएम, तब देखो एलसीएम में जो भी संख्या गुणनखंड में आता है, जो भी संख्या आए, जैसे यहाँ पे देखो 2 आया है, 3 आया है, 5 आया, 101 आया, सबको लिख देना है 2 3 101 लिख दिए। और एचसीएफ में सबसे कम पावर लिए, एचसीएफ में सबसे कम पावर लिए, एलसीएम में सबसे ज़्यादा पावर लेंगे। तो 2 का सबसे ज़्यादा पावर कितना है 5, लेकिन 3 का तो सबसे ज़्यादा पावर 1 ही है, तो 1, और 101 का भी 1 ही है। अभी सबको गुना कर देना है, 2 पे पावर 5 अब गुना कर लेना, मैंने गुना किया है। तो 32 गुना 3 गुना 101, तो 32 3 96 गुना 101, तो हो गया 96। ये निकला आपका एलसीएम और ये निकला आपका एचसीएफ। आप इस तरीके से बनाओगे एग्ज़ाम में, जैसे मैंने बनाया। अगर आपको ये करना है तो वहीं पे आप ऐसे कर दो, एग्ज़ाम में ही लिख देना यहाँ पे रफ ROUGH या रफ और रफ। और एग्ज़ाम आपको इस जो क्वेश्चन मैंने बताया है सेम टू सेम आपको ऐसे ही बनाना है। रफ लिख के ये सबको करना है और बाकी ये सबको ऐसे बनाना है। इसमें क्या होता है, आपको हो सकता है बताएगा होगा कि घेर के बनाना है। उसमें अगर 3 वाला रहता है तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो 2 में है वो दोनों को घेरना है या नहीं, तो उसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन मैंने जो ये तरीका बताया इसमें गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो या ये मेथड अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्त को शेयर कर सकते हो। और मैं आपको पहले ही बता दिया कि ये ऑब्जेक्टिव में भी क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी। अब जब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आपको ऐसा नहीं ना, इतना टाइम तो वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि मुझे समझाने में देखो 6 मिनट लग गया। आप कैसे भी बनाओगे तो 3 मिनट 2 मिनट लग ही जाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका डाल दूंगा कि आप इसको अभाज्य गुणनखंड का 10 से 20 सेकेंड में कैसे आंसर टिक कर सकते हो, वो मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो अगर अच्छा लगे तो मन है तो सब्सक्राइब कर लो, बाकी अपने दोस्त को ज़रूर शेयर कर दो। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। जैसे कि आपको पता है कि मैं एक सीरीज चला रहा हूँ जिससे आपका पूरा मैथ रिवीजन हो जाएगा इस एग्ज़ाम से पहले। तो इस सीरीज़ को आप फॉलो ज़रूर करो पर डे। तो ये उसी सीरीज़ का क्लास 6 है जिसमें मैं बताऊँगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बेसिकली तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, लेकिन 2020, 19, 22 ये सब में इसको ना सब्जेक्टिव में पूछ लिया था। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको सब्जेक्टिव में इसको कैसे बनाना है। ओके, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको एग्जाम में लिखना है सॉल्यूशन। मैंने लिख दिया सॉल्यूशन। अब जो भी संख्या दिया हो उसको मान लेना है। लेट x इज इक्वल, ये जो दिया है
2.47। अब बताओ रेकरिंग का मतलब क्या होता है, जिस 2 पे रेकरिंग है ना 4 और 7 पे, तो ये उसमें लगातार आ रहा है 4 7 4 7 रेगुलर आ रहा है। तो इसको आप लिख के समीकरण मान लो एक, एग्जाम में ऐसे ही बनाना है। ओके, और जो ऑब्जेक्टिव में कहीं आएगा तो कैसे तुरंत बनाना है 2 सेकेंड में, मैंने क्या बोला 2 सेकेंड में सिर्फ बन जाएगा, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो जैसे समीकरण 1 हुआ, अब मुझे ना इसी समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में 100 से गुना कर देना है, लिख देना 100 से गुना करने पर। और आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही बनाना है, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ 2017, 18, 19, 20, 21, 22 ऐसे करके हर एक साल ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और आपके एग्ज़ाम में भी पॉसिबिलिटी आने का। तो उसके बाद 100 से जैसे ही गुना करें तो ये जो x था ये कितना हो जाएगा 100x हो गया। और जैसे इसको गुना करेंगे 100 से, तो ये जो पॉइंट है ये 2 डिजिट के बाद हो जाएगा। क्यों 2 डिजिट के बाद हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका हो सकता है, क्योंकि कितना से गुना किया 100 में कितना जीरो है 2। तो यहाँ से अगर हम जीरो डिलीट करेंगे तो नीचे जितना भी जीरो आएगा तो 2 जीरो कम होगा, तो ये हो जाएगा 247.47 डॉट 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 समीकरण 2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो जैसे उसके बाद अपने को क्या करना है कि ये दोनों जो समीकरण लिखे ना इसको क्या करना है घटाना। और तो आपको कौन सा बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है समीकरण 2, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण कितना है 100x बराबर 247.47 इसमें कुछ किसको मुझे घटाना है, x बराबर 2.474747। ये देखो एग्जाम में हो सके तो पॉसिबिलिटी है, तो ये आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एग्जाम में नहीं भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिख देते हो तो और अच्छी बात है। तो इन दोनों को घटाने पे देखो 100 में से x घटाएंगे तो 99x होगा, 99x हो गया। अब देखो इसमें से मेन है घटाना, क्या है, तुम देखो पॉइंट के बाद अगर घटाएंगे तो पॉइंट के बाद वाला तो सेम है, तो ये घट के 0 हो जाएगा, बचेगा 247 में 2 माइनस करेंगे तो 245। तो x बराबर क्या आ जाएगा 245/99। अगर ये कट रहा है तो आप काटो, नहीं तो यही क्या हो गया आंसर। अगर आपके सब्जेक्टिव में ये पूछा जाए तो आपको ये ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो मैं आपको वीडियो ऑब्जेक्टिव में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डाल दूंगा शॉर्ट में, ज़्यादा मैं टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ, 30 सेकंड का शॉर्ट डालूंगा जिसमें समझा दूंगा कैसे करना है। ओके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर मैथ में चाहते हो 100% नंबर लाना। और इस चैनल पे चैप्टर 1 का बाकी 5 क्लास डल चुका है, इस क्लास उसका 6 था, तो आप उसको वॉच कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 5-5 मिनट का 4 मिनट का वीडियो डला हुआ है। ओके, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट इन दिस क्लास। इस क्लास में आज आप सीखोगे कि शांत और अशांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, और दूसरा आप सीखोगे कि परिमेय या और अपरिमेय संख्या कैसे चुन सकते हैं। बेसिकली तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि परिमेय कौन सा संख्या और अपरिमेय कौन सा संख्या है, शांत और शांत कौन सा संख्या है, ये किस में पूछा जाता है। ये दोनों जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये मैक्स टू मैक्स ऑब्जेक्टिव में और 100% पूछा जाता है। मैंने क्या बोला कि 100% पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम 2026 के एग्ज़ाम में 100%। तो चलो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से समझाता हूँ। देखो अगर मैं शांत समझा दूँ तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि अगर ये शांत है तो वो शांत नहीं हो सकता है। जैसे शांत का क्या होता है, जैसे कोई हम भिन्न लेते हैं, जैसे कोई भिन्न लेते हैं तो भिन्न के ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो मुझे क्या करना है, हर का गुणनखंड करना है। हर का क्या करना है, गुणनखंड करना है। जैसे हम देखो जैसे कोई डिजिट ले लिए और ये भी बताते गुणनखंड में या तो ओनली 2 आना चाहिए या ओनली 5 आना चाहिए या 2 × 5, यही 3 आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। अगर बाकी कुछ आया समझो वो अशांत है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, जैसे 8/25
एक क्वेश्चन मैंने ये लिया। अब देखो ऊपर में 8 है, ये कट नहीं रहा है, आपको देख लेना है कि कट भी रहा है कोई। तो आपको 8 से कोई मतलब नहीं, 8 का 8 लिख दिए। अब 25 का गुणनखंड करो, जिसको बोलते हैं एलसीएम करो। एलसीएम बचपन में जो बोलते हैं, तो 25 का करेंगे तो 5 × 5 होगा ना। तो आप देखो क्या, देखो कि यहाँ पे देखो दोनों 8/5 का स्क्वायर, क्या नीचे में 5 के अलावा कुछ और आ रहा है? नहीं ना। तो ये क्या हो जाएगा 10, इसका 10वां नंबर सार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आपके सब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछा जाता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए बताए कि ये जो डिजिट दिया 8/25 ये शांत है या अशांत है। तो आपको इसी मेथड से बनाना है कि एलसीएम कर लेना है, बस उसको दिखाना है एलसीएम करके, अगर सब्जेक्टिव में पूछा तो। अगर मैं मानता हूँ कोई क्वेश्चन ऐसा दे देता हूँ, जैसे इसी में एक क्वेश्चन और ले लो, 3/32। तो 3 का 3 लिखना है, मुझे 32 का क्या करना है, लघुत्तम। जब 32 का लघुत्तम करोगे तो 2 पे पावर 5 आएगा, यानी कि 5 को 2 आएगा। तो यहाँ भी क्या आया 2, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत। अगर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, 1/20, 1 का 1, अगर 20 का हम एलसीएम करेंगे तो 2 को 2 आएगा, 1 को 5, क्या इसमें दोनों 2 आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत। अब एक क्वेश्चन देखो, ये तीनों जो मैंने बताया इसी टाइप का रहेगा तभी क्या होगा, शांत। और आपको ऊपर में भी अंश को भी क्या करना है, देख लेना, ताकि क्या पता चले नीचे कट रहा हो आपको एलसीएम में, यहाँ 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आ रहा हो, जैसे 3 आ रहा हो और ऊपर में 3 वाला हो, 3 से कट सकता है, तो 3 कट के फिर वो शांत हो जाएगा। वैसा क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। यूट्यूब शॉर्ट होता है जो कि आप जिसको रील भी बोल सकते हो, उसमें मैं आपको बता दूंगा। ये रहा शांत और अशांत। ये तीनों के अलावा कोई भी आया जिसके नीचे में सिर्फ 2 आए वो शांत होगा, क्योंकि मैंने नीचे बताया है यहाँ पे देखो। और किसी के नीचे में 5 आया तो यहाँ पे सिर्फ 5 तो शांत, किसी में 2 और 5 आया तो वो भी शांत। इस तीनों के अलावा कोई भी आया तो वो क्या हो जाएगा, अशांत। जैसे मैंने शांत समझाया और शांत ऑटोमेटिक समझ में आया। अब उसी तरह मैं आपको परिमेय समझा देता हूँ और परिमेय ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q 0 नहीं हो। p/q मतलब क्या, बटा के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन नीचे वाला जो हो ना वो 0 नहीं हो। जैसे हम कोई संख्या लिखे 4, ये क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, क्योंकि इसके नीचे में हम एक रहता है, सबके नीचे में, इसके नीचे में 1 रहता ही है, तो बटा के रूप में लिख दिया और एक 0 भी नहीं हुआ। अगर कोई बोल दे √25, क्या बोल दे, √25, अब देखना है 25 का एलसीएम करके। अगर आपको स्क्वायर याद है तो वेरी गुड, नहीं तो अगर आपको एलसीएम करके देखना है, क्या को 5 है, 2 को 5, तो √, फिर कट के 5, देखो 5 बाहर आ गया। फिर ये भी क्या है, परिमेय संख्या। अगर यहीं पे दे दे √7, अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप देखोगे 7 किसी का स्क्वायर है, तो आपको पता चलेगा किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 7 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन अब एग्जामिनर थोड़ा तेज हो गया, अब वो कैसे देता है, √50 + √50। अब बच्चा को टीचर तो पढ़ाया कि जो रूट में दिखे समझो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम ये दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, √100। और आपको पता है कि 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि शांत किसे बोलते हैं और शांत किसे कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय किसे कहते हैं। तो ये जो इस क्लास, ये जो मैंने बताया है, ये आपके उस रिवीजन सीरीज का क्लास 7 है। कितना है, 7 क्लास है। और इसी के साथ आपका लगभग चैप्टर 1 जो कि रियल नंबर है, चैप्टर 1 रियल नंबर है, वो क्या हो गया, ख़त्म। बस एक बचा है कि √3, √5 to √3 सिद्ध करे कि परिमेय संख्या, सॉरी, अपरिमेय संख्या है। तो ये मैं एक वीडियो डाल दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे सिद्ध करना है एग्ज़ाम में। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरे स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन क्लास नंबर 8 में। मुझे भी पूरा विश्वास है कि आपने क्लास 1 से क्लास 7 तक बिल्कुल अच्छे तरीके से वॉच किए होंगे, और उसका हो सके तो पॉसिबल आप नोट भी बनाए होंगे अपने अक्षर में। जो मैंने बताया उसको आप अपने कॉपी में नोट भी कर रहे होंगे।
मैं इसलिए नोट करने बोल रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और उसका सॉल्यूशन भी वैसे ही एग्ज़ाम में करना है। तो जब भी एग्ज़ाम के लास्ट डे में आप उसको तुरंत रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते जा रहे हो तो 100% चांस है कि आप भूलोगे। तो भूलने से बचने के लिए आपको नोट रहना चाहिए आपके पास, ताकि आप रिवीजन कर पाओ। तो इस क्लास में मैं आपको एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जैसे कि A1 जैसे 140 इज इक्वल टू पे पावर x इंटू 5 पे पावर y इंटू 7 पे पावर z है। तो x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो मुझे इसका मान पूछ दिया इसका, तो मुझे कुछ नहीं करना है। ये जो 140 है इसका, और ये ऑब्जेक्टिव में बेसिकली पूछा जाता है। इसका क्या करना है, एलसीएम 70 2 टाइम 35 2 टाइम 5 टाइम 7। बस आपको देखना क्या है कि 2 पे पावर कितना आया, 2 को 2 आया, 5 कितना आया 1, 7 कितना आया 1। अगर आप ये नहीं भी लिखते हो तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो डायरेक्ट यहाँ लिखना है। एक्स पहले है, एक्स पे किस पे पावर है, 2 पे, 2 कितना है 2, प्लस वाई किस पे है 5 पे, 5 कितना है 1, जेड किस पे है 7 पे, 7 कितना है 1, 2 में 3 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे तो 2 क्या हो गया आंसर। मैं आपको 2 मिनट के अंदर में ये वीडियो में समझा दिया कि ये क्या होता है। तो ऐसे ही मैं आपको कम टाइम लूँगा और बिल्कुल अच्छे से समझाऊँगा। आपको कोई चांस ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझोगे, 100% समझोगे ही। तो आपके दोस्त जितने भी हैं जो क्लास 10th में है, इस टाइम एग्ज़ाम देंगे 2026 में, या जो नेक्स्ट ईयर 2027 में भी एग्ज़ाम देंगे, तो आप उसको इस चैनल शेयर कर सकते हो, या आप ये वीडियो पूरा शेयर कर सकते हो उसको, ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे से ला पाए। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो टॉपिक आप कमेंट कर दो, मैं वो नेक्स्ट वही वीडियो ले लूँगा। ओके।